हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मी एंड माय चैनल यो सो गाइस 2 दिन पहले मैं गई थी कॉफेट मार्केट और मनीष मार्केट ये सब शॉपिंग करने। सो मैंने फुल मेकअप शॉपिंग की है। मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग करने का ट्राई किया है बट मुझे वहाँ पे इतनी क्लिप्स नहीं मिली। लाइक ठीक है, मैं क्लिप के बाद प्ले करूँगी जो भी क्लिप्स है, बट वो इतनी सारी क्लिप्स नहीं है। देन टू आई ट्राइड टू व्लॉग। लेट्स सी अब मैं क्या-क्या शॉपिंग करके लेके आई। सो गाइज़, मैं मोस्टली जब भी मेकअप शॉपिंग करती हूँ, मोस्टली या तो नायका से ऑनलाइन, वरना मैं पहले जब छोटी थी तब से लाइक मैं ब्यूटी पैलेस बॉम्बे जाती थी तब भी ही मेकअप शॉप करती थी। सो इसमें गाइज़ मेरा पूरा मेकअप है। सो या लेट्स स्टार्ट। ये है मम्मी का सिंदूर। सो ये तो मेरे कुछ काम का नहीं है। देन मैं इसको अनबॉक्स करके बताती हूँ, वेट। वैसे भी मुझे अनबॉक्स तो करना ही है। सो गाइस, मैंने लिया है गार्नियर का माइसिलर क्लेंजिंग वाटर ऑल इन वन। सो मैंने ये ट्राई नहीं किया बट मैंने सबको देखा हुआ है कि मेकअप इससे ही रिमूव करते हैं। मैं मोस्टली लाइक फेस वॉश से डायरेक्ट या पहले पूरा वेट वाइप से क्लीन करके देन मैं फेस वॉश से ऐसे करके मैं मेकअप निकालती हूँ। सो मैंने सोचा अब मैं थोड़ा ज़्यादा ऐसे मेकअप यूज़ करने लगी हूँ तो मैंने सोचा अच्छे से ऐसे क्लेंजिंग पूरा क्लेंस करेंगे अच्छे से। देन गाइस, मैंने ली है लिपस्टिक्स। लेट्स सी। सो गाइस, ब्यूटी सेंटर पे लाइक अभी दिवाली का ऑफर सेल चालू है। इन केस आप लोग अगर मुंबई से हो और आप लोग को जाना है तो या मैंने ली है 2 लिपस्टिक्स नायका की 1064 में। सो फर्स्ट इज नायका मैट टू लस्ट। ये है लिक्विड लिपस्टिक और इसका शेड आई डोंट नो कहाँ पे लिखा है। एंड देन मैंने ये लिया है नायका सुपर लाइट क्लाउड लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक। ये है स्कारलेट सांगरिया। ये रहा, यहाँ पे कुछ ऐसा शेड लिखा है। सो या मैं बताती हूँ ओपन करके, वेट। अरे ये हियर इट इज। मेरे को है ना लिपस्टिक्स बहुत पसंद है। मेकअप में लिपस्टिक्स एंड ब्लश बस मिल जाए तो मेरा फुल मेकअप सेट एंड आई एम ऑल रेडी टू गो। इट्स इन शेड बॉम्बे वन। ये रहा। सो गाइस, ये दो सब मैं गिरा रही हूँ, सब गिरा रही हूँ। ये 2 शेड मैंने लाइक अलग अलग शेड है। सो एक लाइटिश में है न्यूड और एक थोड़ा डार्क में है। अभी फेस्टिवल है तो लाइक सब पे यूज हो जाएगा। सो गाइस, मेरे को लाइक कंसीलर बाय भी करना था और नहीं भी करना था। लाइक ये मेरा इम्प्रॉम्प्टू ये था बाय। बट मैं एक्चुअली ट्राई कर रही थी कि मेबलिन वाला कंसीलर लूँ बट उसमें उन्होंने जो मेरे को शेड बताया वो लाइक मैच नहीं कर रहा था। पहला जो शेड था वो बहुत डार्क था और एक जो शेड बताया था वो बहुत ज़्यादा लाइट था, तो वो मेरे फेस पे सूट नहीं हो रहा था। बट उसके पहले मैंने के वाई कैटरीना का कंसीलर ट्राई किया था। उन्होंने बोला ये न्यू लॉन्च अभी आया है। सो ये एकदम इम्प्रॉम्प्टू है और ये मुझे पड़ा है 900 में। बट गाइस, इसके बाद यहाँ पे जो मेरा लाइक कवरेज और बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, मैंने अभी तो ट्राई नहीं किया है इसको। सो हियर इट इज। ये के बाय कटरीना का न्यू लॉन्च है ऐसा उन्होंने मेरे को बोला है। इट्स इन शेड मीडियम इन केस यू वांट टू ट्राई इट आउट। और मैं आपको बताती हूँ कैसा है इसका पैकेजिंग। सो हियर इट इज। कुछ ऐसा लग रहा है। एंड हाथ से ऐसे टैब होता है, उन्होंने मुझे ऐसा बताया था। एंड लगाना कहाँ से है, ये रहा। ऐसे लगाते हैं। एक्चुअली मेरे पास एक ही लाइक कंसीलर नहीं था, कलर करेक्टर है। सो मैं वही यूज़ करती थी फॉरएवर 52 का और मुझे कंसीलर बाय करना ही था। सो मम्मी ने बोला ले लो, ले लिया। देन गाइस, मेरे पास
एक ही ब्लश है जो मेरी मासी की एक बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड लाइक सिस्टर टाइप है, वो आउट ऑफ से लेके आए थे मेरे लिए। और वो मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है, लाइक मैं उसको पूरा टूट टूट गया फिर भी मैं उसको ही यूज़ करती हूँ, और उसको बहुत टाइम हो गया, तो मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए वैसे तो। बट या सो मैंने अब नया ब्लश भी बाय कर लिया, के ब्यूटी का है वो भी। ब्यूटी, के ब्यूटी मैट ब्लश एंड रिच विथ avocado एंड मैंगो बटर। सो इसका शेड नेम इज टिकल पिंक। और गाइस आई स्वेयर उन्होंने मेरे पे ट्राई करके लगाया था और मैं रात तक घर पे आई थी। मैंने कुछ लाइक फेस पे मेकअप नहीं किया था, मैं नॉर्मल ब्लश लगा के ही गई थी, ब्लश लिपस्टिक सनस्क्रीन मतलब बेसिक स्किन केयर और लिपस्टिक एंड ब्लश। सो इन्होंने जो जब लगाया था आई स्वेयर इतना प्रिटी था। गाइस ये मेरा फर्स्ट परचेस है के ब्यूटी का, एंड कितना प्यारा शेड है, कितना मस्त लग रहा था। मैंने मेकअप तो शॉप कर लिया था, और उसके बाद मैं मेरे को है ना लाइक मेरे पास हेयर ड्रायर नहीं है, तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि "म, क्या प्राइस का मिलता होगा इधर, लेट्स सी एंड ऑल"। सो मैं गई थी हेयर ड्रायर लेने, बट हुआ कुछ ऐसा, हेयर ड्रायर लाइक स्टार्टिंग ही 1500 to 2000 की रेंज में था। सो मैंने सोचा कि हेयर ड्रायर नहीं लेते हैं, और फिर मैंने देखा वही लाइक वही रेंज में स्ट्रेटनिंग मशीन लाइक 2 in 1 कर्ल्स वाली थी। सो आई थॉट बहुत मेरा इम्प्रॉम्प्टू और ऐसे सॉरी ऐसे ऐसे मैंने ये परचेस कर लिया है। ये आइकॉनिक की स्ट्रेट एंड कर्ल 2 in 1 मशीन है। So, मैं क्या शॉपिंग करने गई थी, लाइक मेन तो मेरे को था, मेरे को लिपस्टिक ही लेना था ब्यूटी सेंटर से, जैसा मैं बता रही हूँ। बट आई एम सो हैप्पी गाइस, दिवाली की शॉपिंग। सो गाइस ये मशीन के साथ लाइक मेरे को वारंटी मिला है 1 year का। इफ कुछ भी हो तो लाइक वहाँ पे जाके एक्सचेंज करके, या वो लोग जो भी रहेगा ठीक करके, लाइक पूरा न्यू प्रोडक्ट तो नहीं देंगे, वारंटी है। सो जो भी रहेगा तो वो लोग ठीक करके दे देंगे। और गाइस वहाँ पे भी, ये मैंने दूसरे वाले ब्यूटी सेंटर से लिया है। मैं जो ब्यूटी सेंटर में जाती हूँ वहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स लाइक वहाँ पे ओनली मेकअप प्रोडक्ट मिलते हैं, बट ये जो मैं गई थी, ये मैं फर्स्ट टाइम गई थी, और वहाँ पे लाइक 3 फ्लोर्स का है। हाँ, 3 फ्लोर्स का है। सो लास्ट थर्ड फ्लोर पे ये उनके पास हेयर प्रोडक्ट्स है। सो या ऑल्सो गाइस मैं बहुत टाइम से एक ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही थी, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है, मेरे को वैसा मिल ही नहीं रहा था। बट यार इट इज, हमें न्यू ब्यूटी ब्लेंडर्स मिल गए हैं। सो या एक है पिंक कलर एंड एक है पर्पल कलर, तो अब मैं ये वाले यूज करूंगी। ऑल्सो गाइस मैंने ये ले लिए हैं, पता नहीं क्यों, बट मैंने सोचा यूज करेंगे, ले लेते हैं। सो देन गाइस ये जो मैं रेगुलर डेली वेयर में यूज करती हूँ, पॉन्स हाइड्रा मिरेकल हाइड्रोनिक सुपर लाइट जेल। सो ये मेरा खत्म हो गया था, और वहाँ पे डिस्काउंट रेट पे अच्छा मिल रहा था, तो मैंने ले लिया। नायका से ज़्यादा आई गेस यहाँ पे डिस्काउंट है ब्यूटी सेंटर ये सब जगह में। सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। ऑल्सो गाइज मैं लाइक वॉच पर्सन नहीं हूँ, बट आजकल लाइक ऐसे स्टैक करता है तो मुझे चाहिए थी। सो मेरे को ऐसे लाइक मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं वॉच पर्सन नहीं हूँ, तो महंगी वाली मेरे लिए कोई मतलब नहीं थी। बट हमने ली है वॉच, हियर इट इज। वो भी एक नहीं, मैंने दो दो ली है। सो एक ये रही एंड दूसरी ये रही। ये लेने का खाली एक ही मतलब था, बिकॉज इसमें ऐसे 1 2 3 4 5 6 वाले नंबर्स वाला है। सो मुझे टाइम देखना नहीं आता है बेसिकली, तो ऐसे तो मैं एटलीस्ट देख पाऊंगी, थोड़ा समझ पाऊंगी। ये तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा, ये बस मैं पहनूंगी तो फैशन के लिए पहनूंगी। गाइस जो मैंने वॉच ली थी वो है लाइक
250 की एक बोला था उन्होंने, सो मैंने 2 बाय की। सो उन्होंने मेरे को 400 रुपीज़ में दे दी दोनों। मैंने जैसे बोला मेरे को वॉच नहीं पसंद है इतना, तो स्टैग के लिए आई थिंक इट्स नॉर्मल एंड डिसेंट प्राइस। बट ये चीज़ है कि मेरे को वहाँ पे कड़ी थोड़ी उसकी निकलवानी पड़ेगी बिकॉज़ मुझे लूज़ हो रही है। सो उसका जो अलग जाएगा चार्ज आई गेस 100 रुपीज़ के आसपास। वो अंकल भी करते हैं बट वो दिन एज़ अभी दिवाली का टाइम चालू है तो उनके पास भी फुल रश होता है, तो उन्होंने ना बोल दी। देन गाइस वहाँ पे एक एंटी टार्निश ज्वेलरी वाला था। मैंने एक बहुत मस्त परचेज़ किया है, दिस एंटी टार्निश कड़ा, और ये बहुत, बहुत मस्त लग रहा था, आई स्वेयर सी। इसको स्टैक करके पहनने में कितना मस्त लगेगा, आई स्वेयर। सो या ये मुझे मिला है 250 में। मेरे को थोड़ा कॉस्टली लग रहा था बट एनी विच वेज ये एंटी टार्निश है सो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, तो मम्मा ने बोला ले ले। देन आई गॉट वन इयररिंग्स, ये भी एंटी टार्निश है। सो आजकल मैंने सोचा वैसे भी अगर मैं इयररिंग्स ले रही हूँ नॉर्मल इयररिंग्स जो पूरा यहाँ से आपके कान पूरे फिर ब्लैक हो जाता है एंड ऑल, सो इट्स बेटर ना कि एंटी टार्निश वाले ही ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। सो ये मुझे मिला है 100 रुपीज़ में। गाइस मैं गई थी ना शॉपिंग के लिए, मैं बाल ऐसे खुले रख के चली गई थी, और ना मैंने साथ में रबर कैरी किया था ना क्लचर कैरी किया था, और इतना गर्मियाँ हो रहा था आई स्वेयर। पता नहीं अभी दिवाली का टाइम है और ऐसे ठंडी होनी स्टार्ट होनी चाहिए, और यहाँ पे तो गर्मी हो रही है मुंबई में इतनी ज़्यादा। सो एनी विच वेज मेरा बोलने का ये पॉइंट था कि फिर मेरे को वहाँ पे ऐसे क्लचर चाहिए था। अभी मेरे बाल पूरे खुले थे और मेरे को बहुत ऐसे गर्मी हो रहा था। शाम हो गई थी, शाम तक मैं बाद में गई थी ना एक्चुअली कॉफी मार्केट। पहले मैं कौन-सा मार्केट गई थी? सबसे पहले मैं आई गेस वो गई थी, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। वेट लेट मी थिंक। मार्केट का सबसे पहले मैं गई थी चकला मार्केट। सो गाइस मेरे भाई का अभी आज है 13 ऑफ अक्टूबर एंड 15 को उसका 18 बर्थडे है, सो हम लोग को उसके लिए भी चीज़ें लेनी थी। सो उसके लिए हमने कॉर्ड सेट लिया है, बहुत मस्त है गाइस। उसको वही हम लोग सोच रहे 18 गेस करने का, इफ हुआ तो, नहीं हुआ तो ठीक है। सो हमने उसके लिए कॉर्ड सेट लिया, एक वॉच ली, देन वॉलेट लिया एंड एक गॉगल्स लिए। सो उसके लिए हमने वो सब परचेस किया था, तो वो हमने सब चकला मार्केट के वहाँ से किया था। एंड हाँ, मैं बोल रही थी, सो सुबह से शाम हो गई थी और फिर मैं गई थी कॉफर्ड मार्केट, तो मुझे फिर मैंने ये लिए 100 रुपीज़ के 3 क्लचर्स। वन इज़ दिस, सेकंड वन एकदम मस्त क्यूट बेबी पिंक कलर है, फर वाला है, एंड द थर्ड वन डबल साइडेड वन। सो मेरे को तो एक ही चाहिए था बट ठीक है 100 रुपीज़ के 3 थे तो ले लिए मैंने। एंड देन गाइस वहाँ पे ही कॉफर्ड मार्केट में घर में पहनने का पैंट्स लिया, एंड दिस वन इज सो प्रीटी। ये देखो यहाँ पे ऐसा मस्त आगे ऊपर वाइट ये है, एंड देन नीचे ये स्ट्रिप्स वाला है और ब्राउन एंड क्रीमिश कलर है। सो ये घर में पहनने के लिए मैंने लिया है, घर में या नाइट में कभी भी बाहर जाना हो या इसके साथ कुछ भी टॉप पेयर करके यू कैन वेयर इट। एंड एक और पैंट इसमें प्रिंटेड पैंट्स भी थे बट मैंने ये प्लेन वाला लिया है, सो ऊपर कोई भी ऐसे टॉप पहना है, ये वो खादी कपड़ा बोलता है ना उसका है। सो या ऑल्सो गाइज मैं बोली जैसे मेरे भाई का 18 बर्थडे है तो हमने वहाँ से केक का पूरा सामान भी लाया है। मेरी मम्मी पहले से हमारा बर्थडे होता था तो हमारे लिए केक बेक करती थी घर पे। सो इस बार उसका 18 बर्थडे है तो मम्मी ने बोला मैं घर पे ही बनाऊंगी, एक्साइटेड बिकॉज बहुत टाइम बाद मेरी मम्मी घर पे केक बेक करने वाली है। हम लोग जब ऐसे छोटे थे हम लोग को बाहर के केक्स नहीं पसंद थे, तो मम्मी ने एक रेसिपी थी वो सीखी थी घर पे, मेरी कज़िन मासी या किसी से वो रेसिपी ली थी एंड उनसे सीखी थी। सो इस बार हम घर पे केक बना के खाएँगे, यो एक्साइटेड। सो गाइस दैट्स इट फॉर द हॉल। जो भी मैंने शॉप किया मैंने सोचा लेट्स व्लॉग दिस, एंड मैं ज़्यादा ऐसे अभी तक मैं एकदम ले नहीं पाई मैं ज़्यादा क्लिप्स बिकॉज़ इतनी गर्मी हो रही थी आई स्वेयर, और मेरे को ऐसे शॉपिंग करते-करते जम नहीं रहा था और मेरे को ऐसा हो रहा था मैं क्या क्लिप्स लूँ, क्या नहीं लूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो मैंने सोचा जितना मैंने थोड़ा बहुत, बहुत
बहुत कम, लाइक मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स ली। मैंने सोचा उसके पीछे साउंड डाल के प्ले कर दूँगी एंड क्या, और फिर घर पर जाके हम हॉल बना देंगे उसका। एक्चुअली मेरे को व्लॉग तो स्टार्ट करना था जब मैं घर से जा रही थी, बट मेरे को घर पे से निकलते-निकलते लाइक मम्मा ने ऐसे रैंडमली बोला कि जाते हैं। मतलब था प्लान, बट ऐसे नहीं भी था, समझ जाओ वैसा। सो वैसे फटाफट में जा रहे थे और उसके बाद पता है क्या हुआ था? मेरा जो ये पीछे कपबोर्ड है, मैंने स्लिंग बैग्स नीचे रख दिए थे बिकॉज़ मेरा वार्डरोब बहुत ज़्यादा फुल है और मेरे पास जगह नहीं है। एंड सो उसके वजह से वो है ना, मैं जब निकालने जा रही थी, तो कुछ अटक गया था वहाँ एंड देन उसके ऊपर का ड्रॉवर जो था, वो दोनों एक दूसरे में अटक गए और अब वो बंद नहीं हो रहा था और हम लोग को निकलना भी था और ऐसे तो छोड़ के नहीं जा सकते ऑब्वियसली। सो मम्मी एकदम चिड़-चिड़ होके कर रही थी। सो मैं व्लॉग नहीं किया, मैंने सोचा नहीं जाने दो, व्लॉग नहीं हो सकता ऐसे। सो इसलिए मैंने वो व्लॉग तब स्टार्ट नहीं किया एंड उसके बाद स्टार्ट किया। सो गाइस दैट्स इट।